हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 2022-26 के अंतर्गत कॉमन क्वेश्चन पेपर 2 अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सेट 3 का आज का क्वेश्चन पेपर देखने वाले, यानी कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, क्वेश्चन किस लेवल तक पूछा गया था, इसके साथ ही आप लोग को आंसर भी बताने वाले, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहे। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। चलिए आज का हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सेट 3। ठीक है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बिना भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के द्वारा पूछा क्वेश्चन पेपर है अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेट 3। ठीक है, सेशन 2022-26। और आप लोगों को पता होगा कि समय 3 घंटे दिया जाता है, इसके साथ ही फुल मार्क्स 75 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को ये चीज़ें पता होगा। चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो टोटल आप लोगों को यहाँ पे 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी है। और क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहता है और 5 प्रश्न को पूछा जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रुप ए में आंसर ऑल वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जिनमें से पहला प्रश्न पूछा गया है, हु रोट द फेमस बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि प्रसिद्ध पुस्तक जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव। ठीक है, ये सभी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। भारत के मूल संविधान में टोटल जो 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था गांधी जी का सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी। तो वह गुजराती भाषा में लिखी गई थी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है भारत किस महादेश में स्थित है। भारत जो है एशिया महादेश में स्थित है, यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाता है एशिया महाद्वीप है। ठीक है, राइट आंसर होगा यहाँ पे एशिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न शॉर्ट टाइप में 2 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 2 प्रश्न को लिखना रहता है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का, जिनमें से पहला प्रश्न था तक्षशिला विद्यापीठ, जो रिपीटेड प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है वेद के बारे में आपको लिखना था। तीसरा अगर आप लिखते हैं तो पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स। और चौथा है प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि सर्वोदय का सिद्धांत। तो 4 में से आपको 2 प्रश्न को ही यहाँ पे लिखना था। अब 2 नंबर से 9 नंबर तक लॉन्ग टाइप के प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का है। ठीक है, इनमें से आपको 4 प्रश्न को लिखना है। ठीक है, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। जो इस क्वेश्चन को हमने इंपॉर्टेंट बताया था, डायरेक्ट पूछ लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, इस क्वेश्चन को भी हमने इंपॉर्टेंट बताया था, डायरेक्ट वहीं से प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान महावीर के जीवनी एवं शिक्षाओं का वर्णन करें। उम्मीद करता आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत पर प्रकाश डालें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था झारखंड में 1855 के संताल विद्रोह का विवरण दें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि आचार्य विनोबा भावे के जीवनी एवं विचारों पर प्रकाश डालें। रिपीटेड प्रश्न है और इसको भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, जो डायरेक्ट पूछ लिया गया। ठीक है, जितने भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उससे एक भी बाहर नहीं गया अगर आप लोग देखा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। हमने इसको भी इंपॉर्टेंट बताया था, डायरेक्ट पूछ लिया गया, क्योंकि हमने यहाँ पे 2-3 प्रश्न इंपॉर्टेंट बताए थे संविधान से, यानी कि मौलिक अधिकार सब क्या समझते हैं, या भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो विशेषताएं भी सेट 2 में पूछ लिया गया था और मौलिक अधिकार सेट 3 में भी पूछ लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 जो रिपीटेड प्रश्न है, ये सेट बी में पूछा गया कि भारत की भौगोलिक विशेषताओं पर प्रकाश डालें। और सेट 3 में भी पूछ लिया गया। कहीं ना कहीं प्रश्न रिपीटेड किया जा रहा है, आप लोग वही प्रश्न पढ़ें जो सेट ए और सेट बी और सेट सी में पूछा गया है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।